ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, Hari Om, I welcome you all in Gita Discourses with great love and great respect. So, we are here. हमने यहाँ पे देखा संजय धृतराष्ट्र को युद्ध का 10 दिन का अहवाल दे रहा है। वहाँ पे दुर्योधन गुरु के पास जाकर परिस्थिति का जायजा लेता है और फिर सबके शंख बजते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। तो भगवान अर्जुन की बात सुनकर सारथी का अपना कर्तव्य बजाते हैं और दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करते हैं। लेकिन भगवान थोड़ा युक्तिपूर्वक रथ को स्थापित करते हैं। जहाँ से भीष्म और द्रोणाचार्य बिल्कुल स्पष्ट दिखे, सामने दिखे, उस तरह से रथ को स्थापित किया गया है। सो अब आते हैं, वहाँ तक हमने देखा था। अब हम आते हैं 26 नंबर के और 27 नंबर के श्लोकों के ऊपर। तत्रा पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। यहाँ पे कहते हैं वहां पे उस युद्ध की स्थली में अर्जुन ने क्या देखा। देखो, पृथापुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचा, दादा, परदादा, गुरुजन, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और सुहृदों को देखा। मैंने सारे स्वजनों को देखा। एक शब्द में बोलना है तो स्वजनों को देखा। अब जब अर्जुन ने इन सबको देखा तो उसके मन में क्या रिएक्शन आई। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत्। कहते हैं तान् समीक्ष्य, उन सबको देखकर, स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान्, सारे बंधुओं को देखकर, उपस्थित बंधुओं को देखकर कृपया परया विष्टः, कृपया परया विष्टः, इस शब्द को आज मैं उठाने वाली हूँ, इसलिए आगे भी कुछ शब्दों को उठाएंगे, लेकिन ये शब्द को मार्क कर लो। कृपया परया विष्टः, परया कृपया आविष्टः, परम कृपा से, कृपा माने करुणा से, दीन भाव से वह आविष्ट हो गया। कौन? अर्जुन। विषीदन इदम अब्रवीत, गीता की बुक है, गीता प्रेस की पदच्छेद नाम की बुक, उसमें से मैं पढ़ रही हूँ और वर्ड बाय वर्ड मीनिंग उसमें दिया हुआ है। आई सपोज
एंड आई विश कि सब लोगों के पास ये बुक होवे, ताकि हमारा बहुत टाइम ना जावे। नहीं तो एक एक शब्द का छोड़ मैंने संधि छुट्टी करो, अलग करो, फिर एक एक शब्द का मीनिंग बताओ, फिर उसका भावार्थ बताओ, बहुत सारा टाइम जाता है। सो आप लोग थोड़ा ये बुक बसा ले तो अच्छा है, और ना बसाए तो आपके पास कुछ ऐसी वर्ड मीनिंग वाली बुक है तो भी चलेगा। बट व्हेन यू कम टू द क्लास थोड़ा सा देख कर आए, ताकि यू आर अवेयर एंड यू विल पिक अप व्हाट आई एम स्पीकिंग। सो विषीदन इदम अब्रवीत, विषीदन माने शोक करते हुए, विषाद करते हुए, वह इदम अब्रवीत, यह वचन बोला। क्या हो गया अर्जुन को? ये सब को देखकर क्या हो गया? बहुत कृपया, बहुत करुणा हो गई, बहुत दीनता हो गई, परम दीनता, परम करुणा हुई, उससे वह आविष्ट हो गया। और फिर वो इस प्रकार से बोला, मैंने भगवान को बोला। क्या बोला हम बाद में देखते हैं, अभी हम इस शब्द पे जाते हैं, कृपया परया विष्टः। ये कृपा शब्द का अर्थ है, वैसे देखा जाए तो दूसरों के प्रति भलाई की भावना, कैसे इन लोगों का भला किया जाए, कैसे उनका हित किया जाए, उसको कहते हैं कृपा। करुणा, करुणा का अर्थ होता है दूसरों का हित करने की भावना, उनका उनके प्रति भलाई की भावना, उसको कृपा कहते हैं। लेकिन करुणा अच्छा भाव है। अब मैं थोड़ा एनालिसिस करने जा रही हूँ, आप ये जरूर ध्यानपूर्वक सुने, बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि हमारे जीवन में भी करुणा आती है। और बहुत प्रैक्टिकल बताऊं तो कई बार हम कहते हैं, ये गुजराती में बोलते दया डाकण ने खाए, बट हम लोग बोलते हैं कि देखो ये दया किया, क्या फल मिला। ये क्यों मिलता है, उसके पीछे का सिद्धांत नियम समझिए। ओके, सो करुणा, परमेश्वर ने जो भी भावनाएं हमारे दिल में दी है वो सब कल्याणकारी है। मैं सावधानी पूर्वक ये वाक्य बोल रही हूँ, आप भी इसको लिख लीजिए और समझ लीजिए। परमात्मा ने जो भी भाव दिए हैं हमारे हृदय के अंदर, वो सब कैसे है? कैसे है? कल्याणकारी है, कल्याणकारी है, सुंदर है, अच्छे हैं। लेकिन कब अच्छे हैं? ये भी शर्त है, जब वे भाव बुद्धि के वश में हो। जब वे भाव बुद्धि के वश में हो तब वे सुंदर है। विचार विरोधी भावना अच्छी नहीं मानी जाती है। ये 3 वाक्य आप लिख लो, समझ लो, और जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में इसको जब इस तरह से आगे मैं बोलती हूँ उसको समझ के अप्लाई करेंगे तो यू विल बी हैप्पी। इफ यू डोंट, नॉट हैप्पी। सो भावों का सौंदर्य तब तक है जब तक वे विचार के वश में हो, बुद्धि के कंट्रोल में हो, तब तक वे सुंदर है। वैसे सुंदर ही है, बट शर्त यह है कि विचार के वश में होना चाहिए। यदि राग द्वेष वगैरह होता है, सबके दिल में उत्पन्न होता है, लेकिन वे विचार के वश में है तो ठीक है, लेकिन अदरवाइज इट्स नॉट गुड। कृपया परया विष्टः, ये आविष्ट शब्द का अर्थ है घुस जाना, आवेश। हम कहते हैं ना, इनको बड़ा क्रोध का आवेश आ गया, क्रोधावेश हो गया। आवेश माने जैसे जैसे प्रवेश, गृह प्रवेश करते हैं ना, तो क्या करते हैं, आप घर में घुसते हो तो घर में जाते हो, तो ऐसे भावावेश, क्रोधावेश, तो इसका अर्थ होता है क्रोध में अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ घुस जाना, इसको कहते हैं क्रोधावेश। और ये होता है, हाँ होता हुआ दिखता है, हम में भी दिखता है। सो द पॉइंट इज दिस कि हम सबके जीवन में ये आवेश आए हुए होते हैं, और इसलिए आवेश शब्द को ठीक से समझे पहले। सो उस क्रोध के भाव की गोद में बैठ जाना, ये क्रोधावेश है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके कमांड में रहना,
उसके आदेश के मुताबिक चलना, उसकी दया में चले जाना, ये है क्रोधावेश। उसी तरह से सारे के सारे आवेश होते हैं। देखें अब कृपया परया वेष्टः, तो गलती क्या होती है कि हम आवेश में चले गए। केवल क्रोध है और विचार के वश में है, केवल करुणा है और विचार के वश में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स फाइन, इट्स अ ब्यूटीफुल इमोशन, और वे कल्याण का साधन भी होता है। सो देखते हैं, एग्जाम्पल देख के ज्यादा समझेगा। भगवान श्री कृष्ण ने उस राजसूय यज्ञ की सभा में बड़े क्रोध में आकर शिशुपाल के मस्तक का छेद कर डाला, शिरच्छेद कर डाला। याद है ना आपको? तब पढ़ी है भागवत जी में। बड़ा क्रोध था भगवान के अंदर, लेकिन वो विचार के वश में क्रोध था। उसकी कहानी मैं अभी नहीं बताऊंगी, आप सोचना, मैं केवल हिंट देती हूँ। श्री राम जी ने जो रावण का वध किया वो क्रोध के वश में होकर किया, लेकिन वो क्रोध उनके वश में था, वे उनमें आविष्ट नहीं हुए थे। और एक एग्जाम्पल देती हूँ, रामचरितमानस में परशुराम जी जब सीता जी के स्वयं में पधारते हैं और देखते हैं कि उनका धनुष राम जी ने तोड़ा, तो बड़े क्रोध में आ जाते हैं, बहुत क्रोध में आ जाते हैं, और उस क्रोध में वो जनक को जड़ कहते हैं। तो ये क्रोध जो है वो तमोगुणी क्रोध है। परशुराम जी जब स्वयंवर में आते हैं, तब वो जो स्वयंवर में धनुष को तोड़ते हुए देखते हैं तो बड़े क्रोध में आ जाते हैं, और जनक को जड़ कहते हैं। वो तमोगुणी क्रोध है। क्रोध के भी प्रकार होते हैं। Have you ever thought about that? हम तो गुस्सा आया माने गुस्सा आया, लेकिन उसका तमोगुण रजोगुण नहीं देखा है। देखिएगा, आपको एग्जाम्पल से मालूम पड़ेगा। तो 3 स्वरूप है क्रोध के। तो परशुराम का क्रोध तमोगुणी था। लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया था जब परशुराम जी बोलने लगे थे, लेकिन वो क्रोध स्वयं के वश में नहीं था, इसलिए आया, लेकिन वो राम जी के वश में था, रजोगुणी। रजोगुण होता है तो कोई जब हमें कंट्रोल करता है तो कंट्रोल हो जाता है। तो जब भगवान श्री राम ने उनको उनके तरफ देखा, आंख दिखाई, तो लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया। तो ये दूसरा प्रकार है कि मेरे क्रोध के वश में मैं आ जाऊं। सेकंड टाइप ये है कि मेरे पिताजी ने आंख दिखाई तो मैं शांत हो गया। होता था ना, हम लोग के जमाने में होता था। हाँ, आजकल आंख क्या, कुछ भी कुछ नहीं होता है, चल में आ रहा है ना। सो ये दूसरा वर्णन है। तीसरा चीज है, श्री राम का क्रोध भी था, वो सत्वगुणी क्रोध था, माने वो अपने वश में था। जब परशुराम बहुत कुछ उनको बोलने लगे और भगवान को जब उन्होंने कायर कहा, एक प्रकार की गाली है, तब भगवान ने ये कहा, बड़े शांत शब्द में कहा, हमें काल भी यदि युद्ध में आमंत्रित करे तो हम सुखपूर्वक लड़ेंगे। देखो, ये है स्ववश में क्रोध होना। माने क्रोध आया है हमारे हृदय में, लेकिन उसको कंट्रोल करके जो वाणी उच्चारी जाती है वो इस तरह की होती है। कैसे कहा, कायर कहा तो हम तो माने बाएं ऊंची चढ़ाएंगे और क्या क्या सामने प्रतिक्रियाएं देंगे, लेकिन भगवान ने क्या कहा, यदि काल भी हमारे साथ युद्ध में आह्वान करेंगे तो हम सुखपूर्वक काल के साथ भी लड़ेंगे। तो भाव सौंदर्य बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो परमात्मा के जैसा स्ववश में होना चाहिए, विचार के वश में होना चाहिए। नहीं तो प्रेम करते हैं तो प्रेम किया और सिंह मारा तो सिंह मारा। सिंह माने समझते हैं ना, होन, भैंसा का सिंह। तो जैसे मर्जी वैसे नहीं होता है। इमोशनल ब्यूटी इज अ वेरी गुड थिंग। सूखा सूखा होना अच्छा नहीं है, यू मस्ट हैव अ इमोशनल ब्यूटी। लेकिन केवल इंटेलेक्चुअल ब्यूटी होवे और भाव सौंदर्य ना होवे तो भी अच्छा नहीं है, और भाव सौंदर्य होवे और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस ना होवे तो भी अच्छा नहीं है। तो भाव सौंदर्य इंटेलिजेंस के अंडर में रहे, विचारानुकूल हुए, तब वह उसकी गरिमा है, उसकी ब्यूटी है।
इसलिए सारे भाव, क्रोध की बात करी मैंने, लोभ भी, आप देखो सारे वैसे नेगेटिव फीलिंग्स है, लेकिन देखो लोभ भी, जिस चीज का लोभ हमें करना चाहिए उस चीज का लोभ होवे तो वो ब्यूटी है। जैसे विद्यार्थी को विद्या का लोभ करना चाहिए, हम साधकों को बहुत शास्त्र पढ़ना, सुनना, विचार करना, मनन करना, इसका, हाँ, इसका लोभ होना चाहिए। हरिओम। मुझे लगता है कि मैं भाषा कुछ कड़क बोल रही हूँ क्या, या कंफ्यूज बोल रही हूँ? एम आई स्पीकिंग? शास्त्र का उपदेश के लिए बहुत अटेंशन की जरूरत होती है। तो मैं ये कहना चाहती थी कि सारे इमोशंस ब्यूटीफुल है। आप अंदर अंदर ये नहीं सोचना कि लोभ कहाँ ब्यूटीफुल है, ईर्ष्या कहाँ ब्यूटीफुल है। ईर्ष्या भी यदि हमने की विचार के वश में पॉजिटिवली, तो ये होगा कि आप उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। एक अनदर म्यूजिशियन है, मैं भी म्यूजिशियन हूँ, ईर्ष्या आती है, स्वाभाविक है, लेकिन उस ईर्ष्या को कन्वर्ट करे कि मैं भी ऐसी मेहनत करूंगा, तो वो ईर्ष्या ब्यूटीफुल ईर्ष्या है, क्योंकि वो आई तब तो आपको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिली। गेटिंग द पॉइंट? आ रहा है ना ख्याल में? इसी तरह से लोभ भी अच्छा है, जो अच्छी चीज है उसको और करें। मेडिटेशन में 20 मिनट करता हूँ, मैं 30 मिनट करूँ, ये लोभ अच्छा है। सो प्लीज रिमेम्बर, अर्जुन में ये करुणा आई, कृपया आविष्ट आया। वो इतनी बढ़ी, क्योंकि सबको देखते हुए वो इतनी बढ़ी कि वह कृपा विषाद में परिवर्तित हो गई। एंड दिस इज द पॉइंट, ये क्ल्यू है यहाँ पे कि हमारी इमोशंस कैसे विषाद में न बदले। बहुत बार हम देखते हैं कि हमारी अच्छी इमोशंस भी विषाद में बदल जाती है। देखिए, वैसे 2 वर्ग की इमोशंस होती है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक सुख वर्ग की इमोशन होती है, एक दुख वर्ग की होती है। वैसे है, लेकिन ये कृपा है वो सुख वर्ग की है, लेकिन वह बदल जाती है विषाद में, दुख वर्ग में। कैसे? क्योंकि वह विचार के वश में नहीं होती है। आप अपने जीवन में ये बिल्कुल पक्का कर लीजिए कि मेरी इमोशन, अच्छी इमोशन कैसे विषाद में बदल गई, कैसे दुख में बदल गई। विचार करना, बहुत विचार करना। बच्चों के प्रति तो बहुत माँ बाप का चलता रहता है, आई एम नॉट गोइंग दैट साइड बट आई एम हिंटिंग। सो क्षमा, संतोष, ये सुख वर्ग की वृत्तियां हैं, लेकिन वे भी बदल जाती है दुख वर्ग में। और ईर्ष्या, क्रोध दुख वर्ग की है, लोभ दुख वर्ग की है, मैंने अच्छी नहीं मानी जाती है, बट वे भी सुख वर्ग में चली जा सकती है विथ योर इंटेलिजेंस। आप में बुद्धिमत्ता होना आवश्यक है, और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत जप तप करना जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है। सो यह कृपा विषाद में अर्जुन की बदल जाती है। देखते हैं। सो कृपया परया आविष्ट, इस तरह से ये कृपा परया कृपया आविष्ट, ये अर्जुन परम कृपा से आविष्ट हो गया और उसके अंदर विचार शक्ति कुंठित हो गई। मैं उसका हिंट दे दूं कि शायद आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। विचार शक्ति कुंठित हो गई माने आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि उसके पास उस समय में 2 व्यक्तित्व उभर रहा था। एक व्यक्तित्व था उसका धर्म सेना का, माने धर्म युद्ध का सेना नायक था, वो प्रमुख था धर्म युद्ध का। और दूसरा उसका व्यक्तित्व था पौत्र, शिष्य, स्वजना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस समय में, हेलो ध्यान से सुनना, इस समय में, युद्ध के समय में सेना नायक का चरित्र, व्यक्तित्व हायर होना चाहिए, और स्वजन, पौत्र, शिष्य वाला प्रायोरिटी में नहीं होना चाहिए, बट उल्टा हो गया विचार के अभाव में। यहाँ पे ये सारा कुछ गड़बड़ हो गया। सो नाउ देखते हैं कैसे हुआ, कैसे क्या होता है आगे चल के। विषिदन इदम अब्रवीत,
ये अर्जुन कृपया परयाविष्ट हो गया, उस करुणा के गोद में बैठ गया, उस भाव के अंदर डूब गया। जैसे चक्रवात होता है ना, पता है ना चक्रवात, चक्रवात के उधर क्या होता है, वो चोर या कुछ भी उसमें घुसा, वो गोल 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 घूमता है और वहां तक घूमता है जब तक चक्रवात उसको घुमाता है, और फिर वो उसको जहां फेंक देता है वहां वो चला जाता है। वैसे ही ये इमोशंस इज लाइक ए चक्रवात, मैंने स्ट्रॉन्ग इमोशंस, बहुत ज्यादा विचार के अनुकूल इमोशन है, वह इसी तरह से इंसान को घुमाती है और कहीं तो परिस्थिति में फेंक देती है। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये चक्रवात का एग्जाम्पल याद रखो। और हम लोग जीवन में देखते हैं कि जब लोभ आया, क्रोध आया, ईर्ष्या आई या जो भी आया, करुणा आई, विचार नहीं किया उसके पीछे तो कहीं ना कहीं फेंक देते हैं। सो इस तरह से आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या हुआ जब अर्जुन के अंदर करुणा आई और फिर वो विषाद में बदल गई, बिकॉज ही नेवर थॉट ऑफ हिज ब्यूटी, हिज रोल टू प्ले इन अ युद्ध भूमि। वो रोल अपना सेना नायक का भूलकर पौत्र का रोल याद आ गया, शिष्य का रोल आ गया। जिस समय में माने उचित समय में उचित भाव आना चाहिए, उचित समय में उचित कर्तव्य करना चाहिए, तब जाकर जिंदगी में शांति रहती है। इन्होंने, अर्जुन ने अनुचित समय में अनुचित भाव की गोद में जाना पसंद किया। सो अर्जुन उवाच 28-29 दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संशते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। 28-29। अब क्या कहते हैं अर्जुन, क्या कहते हैं भगवान कृष्ण को? दृष्ट्वा इमं स्वजनम, कृष्ण, कृष्ण यहाँ पे संबोधन है, हे कृष्ण, इमं स्वजनम दृष्ट्वा, इन सज्जनों को देखकर। कौन से सज्जन? युयुत्सुम समुपस्थितम, जो युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं, उनको देखकर अर्जुन कहता है सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मुख सूखा जा रहा है। शरीरे में वेपथुश्च, मेरे शरीर में कंप हो रहा है। रोमहर्षश्च, और रोमांच हो रहा है। गांडीवम संसते हस्ता, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। त्वक्च एव परिदह्यते, मेरी त्वचा जल रही है। देखिए इमोशंस के बढ़ जाने से देखेंगे हम, मन में भ्रमति इव, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। अवस्था तुम न शक्नोमी, इसलिए मैं खड़े रहने को समर्थ नहीं हूँ। इस तरह से अर्जुन अपने मन की स्थिति को बता रहा है। देखिए तो यहाँ पे हम देखेंगे और एक बात को, मूल बात ये है, इसके पीछे का एक सिद्धांत समझ लें कि जब कोई भावना हृदय में न समाए, माने अति हो जावे, ओवर हो जावे, क्योंकि वो विचार के वश में नहीं है तो वो ओवर होगी ही होगी, तब हृदय के पात्र से वह भावना छलक जावे, शरीर में उसका प्रकटन होना शुरू हो जाता है। साहित्य में उसको कहते हैं अनुभाव। साहित्य में क्या कहते हैं? अनुभव। मतलब हृदय में अब समा नहीं रही, इट इज टू मच, इट इज कमिंग आउट, तो क्या कहते हैं? अनुभाव। और अनुभाव की स्थिति तब आती है जब भावना देह में लक्षित होना शुरू हो जाती है। जैसे अर्जुन का शरीर में रोमांच होने लगा, अंग कांपने लगा, चक्कर आने लगा, गांडीव गिरने लगा, गांडीव धनुष। तो उस तरह से
तो देखो ये कैसे होता है। स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले जो भाव है, हरिओम, ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने, स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले जो भाव है उन्हें उद्दीपक कहते हैं। अर्जुन में स्थायी भाव क्या था? भीष्म को के प्रति, भीष्म जी के प्रति पूज्य भाव था, कृतज्ञता भाव था कि इन्होंने हमें संभाला, हमारे पिता तो जल्दी गुजर गए लेकिन इन्होंने हमें अच्छी तरह से संभाला। द्रोण के प्रति क्या स्थायी भाव था? टीचर का, गुरु है मेरे, तो शिष्य का भी कृतज्ञता पूज्य भाव था। तो ये जो भावनाएं पहले से थी, ये कैसे उद्दीपक हो गई, उद्दीपन हो गया उसका, उनको देखा और उद्दीपन हो गया। तो इसीलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं, अथवा मैंने अच्छा देखे, वो जैसे गांधी जी का वो 3 पंक्ति वाला, बुरा न देखे, बुरा न सुने, बुरा न बोले। तो इस तरह से ये उद्दीपन वाला चीज होता है। इसके लिए हमारे पेरेंट्स हम लोगों को ये बचपन में हमें सिखाते हैं कि बुरा न देखो, कहीं बुरा न बोलो, तो इस तरह का होता है। तो भावना उद्दीप्त हो जाती है, फिर परिणाम विषाद होता है। तो देखिए ये विषाद हो गया और देह पर प्रकट होने लगा, और प्रकट होने लगा तो क्या होता है, ये विषाद इस तरह से यहाँ पे जो अर्जुन की स्थिति बन गई, वो विषाद रंजित हो गया, विषाद आविष्ट हो गया। तो उस आक्रमण के दबाव में, उस विषाद के दबाव में बुद्धि का व्यवहार कैसे होता है, ये अब शुरू होता है। यू सी, आप देखिए ये चित्त की स्थिति, ये पूरा फर्स्ट चैप्टर अंदर की मनस्थिति का निरूपण है, चित्रण है, हाउ द इमोशंस चेंजेस एंड व्हाट इफेक्ट इज देयर व्हेन इमोशन चेंजेस लाइक दिस लाइक दैट। तो विषाद जब हो गया तो उसकी बुद्धि कैसे व्यवहार करती है, कैसे सोचती है, वो आप देखिएगा, यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि देखिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे। आई थिंक आप लोगों के किसी के ऑडियो चालू है क्या? हाँ, अभी आवाज बंद हुई। कहते हैं 31 नंबर का श्लोक पे मैं चली गई हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। ट्रांसलेशन करती हूँ पहले। कहते हैं हे केशव, देखिए पहले क्या कहा, भगवान को कृष्ण कहा, सबसे पहले अच्युत कहा था, और अच्युत के बाद आ गया कृष्ण, दोस्त वाला संबोधन है। और अब आया केशव। केशव शब्द का अर्थ होता है केशी नाम के राक्षस को जिन्होंने मारा, ठीक है। तो इस तरह से केशव शब्द कहकर कहते हैं अर्जुन, हर एक संबोधन के पीछे भी कनेक्शन है, आप उसको भी आंख खोल के देखिएगा। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, हे केशव, मैं लक्षणों को, हम कहते हैं ना साइन कुछ ठीक नहीं दिख रही है, कुदरत की साइन, या व्यक्ति आया आया, क्या बोलते हैं, बिल्ली क्रॉस किया, एनीवे वो तो अलग ही एरिया है। बट यहाँ पे कहते हैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ, तथा आहवे, आहवे माने युद्ध में, आहवे माने युद्ध में, स्वजनम हत्वा, स्वजन समुदाय को मारकर, हत्वा माने मारकर, न तो श्रेय अनुपश्यामि, मैं श्रेय माने कल्याण को नहीं देखता हूँ, मैं मेरे कल्याण को नहीं देखता हूँ। अर्थात वो दो बातें कहता है, एक तो ये कहता है कि ये निमित्त बड़े विपरीत दिख रहे हैं, क्या शुभ शकुन नहीं दिख रहा है, अशुभ शकुन दिख रहे हैं। और फिर कहता है कि स्वजन लोग जो मैंने अभी देखे उनको मारकर मेरा कल्याण होगा ऐसा मुझे
नहीं लगता है। और फिर कहता है भगवान को, देखना ये अब इतनी करुणा आ गई है कि उसका विचार की दिशा कैसे बदलती जा रही है, एकदम अच्छी तरह से आप उसको ऑब्जर्व करना है। ट्रांसलेशन तो इजी इजी जाता है, बट अंदर रीड इन बिटवीन द लाइन बोलते हैं ना, अंदर देखना, यही गीता जी के साथ अनुसंधान है। सो अब कहता है, भगवान के चेहरे पे कोई साइन नहीं है, भगवान चुपचाप है। एक तो ये होता है कि एक अच्छा चिकित्सक होता है, वो चुपचाप सुनता है, वो बीच में पूछता नहीं है। मैंने जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो शांति से सुनता है, अथवा कोई बात कही जाती है शिष्य के द्वारा, शांति से सुनता है। गुरु चिकित्सक की ये साइन है, भगवान की भी गुरु के रूप में ये साइन है। और दूसरा करुणा भाव है भगवान के अंदर, अर्जुन के प्रति प्यार है, करुणा है, तो शांति से सुन रहे हैं। देखना कहाँ तक भगवान बोलते ही नहीं है। अब केवल अर्जुन की मनोदशा का चित्रण 47 श्लोक तक देखते रहेंगे हम। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, न विजयम कांक्षे, मुझे विजय नहीं चाहिए, न च राज्यम, राज्य भी नहीं चाहिए, न च सुखानि, मुझे सुख भी नहीं चाहिए। हे गोविंद, किम नो राज्येन, ये राज्य पाकर मैं क्या करूंगा, राज्य से मेरा क्या प्रयोजन है। किम भोग ही किम जीवित ही, ये भोग में भी मेरा क्या प्रयोजन है, क्या लाभ है। जीवित, जीवन से भी क्या लाभ है। देखो एकदम बदल गया। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन बोल देती हूँ। बच्चे जब आपको दुख देना शुरू करते हैं थोड़े जवान होने पर ये स्थिति बराबर है, यहाँ लिखी है वो, क्योंकि वो क्या है, अपने के प्रति जो मोह है, ये स्थितियों को माने ये स्थितियों को देता है। आप देखिए, मैं हर चीज खुल के नहीं बोल सकती हूँ या बोलना ठीक नहीं लगता है, बट आप इन श्लोकों को देखकर अपने प्रति नजर डालते जाना और कैसे क्या है उसका सॉल्यूशन, उसका एनालिसिस करना। 5 चीज इस श्लोक में बोली है, देख रहे हैं आप। 5 थिंग्स आर सेड। क्या क्या कहा है? विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, भोग नहीं चाहिए, जीवन ही नहीं चाहिए। हेलो, 5 चीज नहीं चाहिए, ऐसा अर्जुन यहाँ पर कहता है। अब देखते हैं कैसे। देखिए, मूल बात है कि ये 5 चीजें बड़ी आकर्षक है। एनीबडी डिसएग्रीज विथ मी? राज्य माने आपको घर चाहिए, जीवन चाहिए, भोग चाहिए। भोग माने आप और ज्यादा मत सोचना, भोग माने सुविधाएं चाहिए। एवरीबडी वांट्स अ कंफर्टेबल लाइफ या कंफर्ट्स। तो विजय ऑफ कोर्स चाहिए। जब मैं आर्गुमेंट करता हूँ तो कोई मुझे डिफीट करे तो मुझे मेरी बुद्धि के प्रति लघुता होती है, एंड दैट्स नॉट अ गुड फीलिंग फॉर मी। सो इसलिए विजय चाहिए, अथवा कॉम्पिटिशन्स में या विजय चाहिए, सक्सेस चाहिए, या ऑफिस में वगैरह। हो गई ही जीवित, राज्य चाहिए माने सुख चाहिए। भैया सुख कहते हैं, न काम से सुखा नहीं, मुझे सुख नहीं चाहिए। कोई माई का लाल है जो ऐसा कहेगा इस पृथ्वी के ऊपर, पशु पक्षी सहित, कि हमें सुख नहीं चाहिए? लेकिन आप देख रहे हैं कि वो जो भावावेश में आ गया है, वो मोह में आ गया है, तो फिर वहां पे वो कुछ नहीं कर सकता है। उसकी सारी इमोशंस उसको कहाँ किस तरह की विचार प्रक्रिया में घसीट रही है वो देखिएगा, और वैसे अपने जीवन के प्रति भी देखिएगा। तो ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजों से क्या कहता है? मुझे नहीं चाहिए। अब देखो, ये सबसे आकर्षक चीज है जिसकी आकांक्षा सभी मनुष्य रखते हैं, और फिर अर्जुन कहते हैं कि ये 5 मुझे नहीं चाहिए।
अब देखिए अर्जुन किसके सामने ये बात कर रहा है? भगवान के सामने। यू अंडरस्टैंड? और ऐसा नहीं था कि अर्जुन को ये पता नहीं था कि ये महिमावान नहीं है, कृष्ण मेरे जैसे मनुष्य है और मेरे साथ खाते पीते हंसते खेलते हैं तो ये मनुष्य है। नहीं, उसके अंदर उसकी बुद्धि में ये पक्का था कि इनकी महिमा, इनका ऐश्वर्य अमाप है। माने वे साधारण मनुष्य नहीं मानता था अर्जुन भगवान को, और अर्जुन ने कई बार भगवान का ऐश्वर्य देखा था। आज जो युद्ध में खड़ा होकर बात कर रहा है भगवान से, तो बिल्कुल साधारण मनुष्य की तरह नहीं, क्योंकि उसे याद आता है, उसे याद है कि चीर हरण के समय भगवान ने कैसे द्रौपदी के चीर पूरे थे, माने उनको कैसे भगवान ने अनंत साड़ियां प्रदान की थी। तो ये ऐश्वर्य भगवान का देखा था। और वनवास के समय में अक्षय पात्र में एक साग का पत्ता था, उसमें से कैसे सबको तृप्त किया, ये सारा ऐश्वर्य देखा हुआ था अर्जुन ने। उसकी मनुष्य बुद्धि नहीं थी भगवान के प्रति। नहीं तो थिंक अबाउट इट, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास जाकर मांगते हैं उनकी सहाय, तो दुर्योधन सारी यादव सेना को ले लेता है, पूरी यादवी सेना शस्त्र सहित, वो भी कैसे शस्त्र सहित लेता है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन निशस्त्र श्री कृष्ण को पसंद करता है, माने वो उनको चाहता है, उनका वरण करता है। तो ऐसे तो नहीं वरण करेगा, उसको पता था कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है। उसने बातों बातों में कभी कहा भी था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ है तो त्रैलोक्य का राज्य मेरा राज्य है। इतना उसको कॉन्फिडेंस था भगवान में। तो इसीलिए अभी ये जो बात करता है तो वो जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ही इज नॉट स्पीकिंग वैसे, मैंने एकदम ऐसे नहीं बोलता है, वो अपने दिल की सच्चाई जो उस समय में उसके मन में आई वो प्रकट कर रहा है। भगवान जब संधि के लिए गए थे दुर्योधन की सभा में, तभी भी जब भगवान ने अपना विराट स्वरूप बताया था तो उन लोगों को लगा होगा एटम बम फूटा है कहीं तो। लेकिन भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य वगैरह को श्री कृष्ण का विराट रूप दिखा था, बाकी सबको दिखा नहीं था। बट अर्जुन को पता चला था कि ये विराट रूप भगवान ने वहां पे दिखाया था। सो द पॉइंट इज दिस कि वो मानता था कि श्री कृष्ण ऐश्वर्यवान है, महिमावान है, फिर भी वह अपने दिल की बात भगवान के सामने कहता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, और बेसिकली मेनली सुख नहीं चाहिए। हेलो, सुख नहीं चाहिए, ऐसा कहने में कोई समर्थ नहीं है कि हमें सुख नहीं चाहिए। अब देखो एक वाक्य बोलती हूँ, समझ लेना। सुख का त्याग भी व्यक्ति सुख के लिए करता है। समझ में आ रहा है ये वाक्य? सुख का त्याग भी व्यक्ति सुख के लिए करता है। इसलिए सुख ऐसा अभिष्ट है जो विकल्पहीन है, उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ सुख का अर्थ है सुविधाएं जो राज्य से मिलेगी, क्योंकि उसने वनवास देखा है तो वो कहता है कि राज्य के बिना भी हम जीवन सुख से जिएंगे, तो ऐसी कोई हमें जरूरत नहीं है कि ये विजय प्राप्त करें और राज्य को ले ले। देखिए मैं और एक वाक्य बोलती हूँ जो सुवर्ण अक्षर से लिख लीजिए, इसी संदर्भ में बोलती हूँ जो जीवन में बहुत उपयोगी है। कभी कभी परमात्मा इस प्रकार का अनुग्रह करते हैं, कभी कभी परमात्मा इस तरह का अनुग्रह करते हैं कि वे हमारी वांछित परिस्थिति को, माने सुखद परिस्थिति को बलात् हमारे हाथ से छीन लेते हैं। यह अनुग्रह है उनका, और हमें बताते हैं कि आप इसके बिना रह सकते हैं और अच्छी तरह से रह सकते हैं। ख्याल में आता है आपको? इसलिए यहाँ पे ये जो मनस्थिति है वो कैसी है अर्जुन की, देखिए। और वो सोचता है कि नहीं मिला राज्य, नहीं मिला विजय, नहीं मिले सुख सुविधाएं, वो नहीं चाहिए। कई बार लोगों की पहचान जगह से होती है,
और कई बार लोगों की वजह से जगह पहचानी जाती है। नहीं समझा? ठीक है, बाद में भी रिकॉर्डिंग करके समझ लेना। सो ये 5 चीजें अर्जुन को नहीं चाहिए। इसका कारण इतना ही है, मैं आगे थोड़ा एनालिसिस करने जाऊंगी, कि वह धर्म को प्रायोरिटी देता है न कि विजय को, ऐसा उसके मन में चल रहा है। देखेंगे यही ऐसा ही प्रसंग मैं काफी लोगों को जिनमें मिशन वाले हैं तो पता है, कठोपनिषद में यमराजा को नचिकेत इस तरह से कहता है, बट नचिकेत का वैराग्य पॉजिटिव है, माने सच में है। अर्जुन का थोड़ा कुछ अलग है, देखेंगे क्या अलग है। क्योंकि नचिकेता जब यमराज को पूछते हैं, कठोपनिषद की बात कर रही हूँ, ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीति एके नायम अस्तीति चैके। नचिकेता यमराज से पूछता है कि इस बात में सब जगह पे संशय है, देवताओं में भी मनुष्यों में भी ये संशय है, नास्तिति एके नायम अस्तिति एके। एक कुछ लोग कहते हैं कि ये मृत्यु के बाद ये जीव रहता है, उसका अस्तित्व रहता है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं रहता है। आप कृपा करके मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, वो जीव रहता है या नहीं रहता है, अथवा क्या होता है। बहुत सुंदर प्रश्न है, कठोपनिषद पढ़ने के लिए मैं आपको आकर्षित कर रही हूँ। तब देखो, तब यमराज कहते हैं शतायुष भव, तुम्हें 100 साल जीने के लिए, शतायुष पौत्र पुत्र सब कुछ तुम्हारे 100 साल तक तुम्हारे पौत्र प्रपौत्र भी जिए, इतना बड़ा लंबा, जितना तुम्हें चाहिए उतना आयुष्य दे दूं, भोग दे दूं, जमीन दे दूं, पृथ्वी का राज्य दे दूं। नचिकेत कहता है स्वभावामर्त्यस्य यदन्तक एतत सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि स्वल्पम् एव जीवितं सर्वमेव तवैव वाह तव नृत्य गीते। नचिकेत कहता है, हे यमराज, स्वभावामर्त्यस्य यद अंतक एके, सब कुछ कल मर मिटने वाला है। ये सारी चीजें जो बोली वो कल रहने वाली नहीं है, कल माने आगे चल के रहने वाली नहीं है। सर्वम जीवितम अल्पमेव, और जीना भी चाहे मैं करोड़ साल जीऊं तो भी अल्प ही है काल के संदर्भ में। और सर्वे इंद्रियाणां जरयन्ति तेजः, ये सारे भोग आप बोलते हैं, अप्सराएं दूं, ये दूं, रथ दूं, ये सब भोग कैसे हैं? इंद्रियों के तेज का हरण करने वाले भोग है, ये याद रखना। कोई भी भोग हो, भोग हमें भोगता है कि हम भोग को भोगते हैं, इसकी इन बिटवीन लाइन जो है वो आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी विवेक के द्वारा, कि भोग मुझे खाया जा रहा है, मेरी इंद्रियों के तेज को हरण कर रहा है, कि मैं इस तरह से भोग करता हूँ कि मेरी इंद्रियों में तेज आ रहे। ये एक अलग टॉपिक है, बट सोचना उसके ऊपर। इस तरह से तवैव वाह तव नृत्य गीत, अर्जुन कहता है कि आपके वाहन, आपके रथ, आपकी अप्सराएं, आपके नृत्य, आपके गीत, सब कुछ आपके पास रखो, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि हम कितना शास्त्र को और जीव जगत ईश्वर को जानना चाहते हैं और कितना हम भोगों की कामना करते हैं। दोनों में हमारा बैलेंस कहाँ है, कितना है, देखना है। एनीवे, इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। थर्टी नंबर का श्लोक देखते हैं। येषामर्थे कांक्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहता है येषाम अर्थे कांक्षितं नः, मैं इन लोगों के लिए कांक्षितम क्या, राज्यम भोगा सुखानि च, मैं राज्य भोग और सुख को मेरे लिए मुझे अभिष्ट लगते हैं। लेकिन क्यों अभिष्ट लगते हैं? सब बदल गया ना, पहले क्या बोला नहीं चाहिए, अब क्या कहता है
चाहिए, क्योंकि सोच रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है। तो कहता है कि ये सब जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि मुझे अभिष्ट है, ये लोग तो येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च। वे लोग तो अपना धन और अपना प्राण का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। अब उसको ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि ये लोग तो यहाँ पे युद्ध के लिए खड़े हुए हैं, जिनके लिए मैं ये सब चाहता हूँ। देखिएगा, इसके ऊपर पुनः मैं थोड़ा सा एनालिसिस करने जा रही हूँ। हम जो कुछ भी पाने की चाहना करते हैं, द क्वेश्चन इज टू यू, हम जो कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा करते हैं वह किसके लिए करते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। अब तब जाके उसका क्या आंसर आता है, ये एनालिसिस के बाद फिर आप समझेंगे कि आप दुर्योधन की कक्षा में है या अर्जुन की कक्षा में है। अब देखो परिदृश्य क्या है, यहाँ पे युद्ध का परिदृश्य है। दो मुख्य पात्र है, एक दुर्योधन एक अर्जुन। गुड, एक दुर्योधन एक अर्जुन। बी वेरी मच विथ मी। दोनों पात्रों के सामने एक ही परिस्थिति है, दोनों पात्रों के सामने एक ही परिस्थिति है, युद्ध की परिस्थिति। लेकिन अब देखना, मैं दो बात रखती हूँ, नोट डाउन करना इसको। उस परिस्थिति के प्रति दोनों का दृष्टिकोण क्या है, अलग अलग है, और दोनों के मन में दृष्टिकोण क्या है, और दोनों के मन में इस परिस्थिति से होने वाली प्रतिक्रिया कैसी है, वो भी अलग अलग है। दृष्टिकोण भी अलग है, परिस्थिति से होने वाली प्रतिक्रिया भी अलग है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक परिस्थिति मैं देखता हूँ और फिर उसके प्रति मेरा नजरिया क्या है, ये एक बात है, और उसके प्रति मैं रिएक्शन क्या देता हूँ, वो दूसरी बात है। अब हम थोड़ा एनालिसिस करेंगे, ध्यान से सुनना, और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बिल्कुल, यदि मैं अपने को दुर्योधन नहीं बनाना चाहता हूँ या दुर्योधन के व्यक्तित्व को मेरे व्यक्तित्व में उसका एक अंश भी नहीं चाहता हूँ, अर्जुन जैसा व्यक्तित्व चाहता हूँ, तो देखो दुर्योधन का नजरिया क्या है युद्ध के प्रति। किसी भी प्रकार से, ये न के न प्रकारेण, किसी भी कीमत से वह युद्ध जीतना चाहता है। उसके लिए युद्ध का एक ही अर्थ है, विजय। चाहे फेयर हो या फाउल हो, सही हो या गलत हो, उसको कोई हिचक नहीं है सही गलत में। युद्ध में विजय ही दुर्योधन का अंतिम लक्ष्य है। और अब उसके अंदर जो प्रतिक्रिया है वो भी मैं बोल देती हूँ, फिर अर्जुन की तरफ जाएंगे हम। और युद्ध सामने के पक्ष के विपक्ष के योद्धाओं को देखकर उसे थोड़ा भय लगता है, उसे दुष्ट भय कहते हैं, दुष्ट नहीं, हाँ दुष्ट भय लगता है कि शायद मैं युद्ध में असफल रहूंगा, मुझे हार सहनी पड़ेगी, क्या ये सब खेल बिगड़ जाएगा, ऐसा उसके प्रति रिएक्शन आता है, जो हमने देखा द्रोणाचार्य के साथ कुछ बात करता है उससे। लेकिन अर्जुन का ये उद्देश्य नहीं है कि युद्ध में विजय ही, ये अंतिम उद्देश्य नहीं है। और इसीलिए उसके मुंह से निकला न कांक्षे विजयम कृष्ण, न कांक्षे विजयम कृष्ण, विजय ही उसका अंतिम लक्ष्य नहीं है। देखो अर्जुन, युधिष्ठिर क्या कहता है, मदर्थे त्यक्त जीविता, ये सब मेरी पार्टी में, मेरे पक्ष में जो सैनिक लोग हैं वो मेरे लिए अपने जान का बलिदान देने को तैयार है, अपने प्राणों की बाजी लगाए हुए खड़े हैं, बलिदान की शपथ लिए हुए खड़े हैं। और अर्जुन क्या कहता है, ये 33वां श्लोक जो मैं अभी कर रही हूँ उसी की बात चल रही है, 33 नंबर का श्लोक।
यहाँ पे कहते हैं येषाम् अर्थे कांक्षितम नः, येषाम् अर्थे कांक्षितम नः राज्यं भोगा सुखानि च। मैं इनके लिए राज्य सुख और भोग चाहता हूँ और इसलिए मैं युद्ध करता हूँ। माने उसका उसका जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, वो ये नहीं है कि मैं विजयी बनूं, लेकिन उसका नजरिया ये है कि ये जो लोग हैं उनको मैं सुखपूर्वक व्यवस्था पूर्वक रखूंगा, उनको भोग सुविधाएं सुख आनंद सब कुछ प्राप्त कराऊंगा और वे मेरी प्रजा सुख में रहेगी, न्यायपूर्वक रहेगी, धर्मयुक्त जीवन जिएगी, इसीलिए वह युद्ध में विजय चाहता है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू? वो कहता है कि मेरे लिए मरे ये लोग, और अर्जुन कहता है कि ये सब मैं युद्ध में विजय इसलिए प्राप्त करना चाहता हूँ कि ये मेरी प्रजा बहुत धर्मयुक्त न्याययुक्त जीवन जिए, सुखी जीवन जिए। तो अपने सहयोगी के प्रति, सैनिकों के प्रति उसका ये दृष्टिकोण है। अब बिल्कुल इसको पहले समझ लो, ये दृष्टांत है, बाद में दाष्टांत रूप में अपने जीवन में समझना कि अपने सहयोगी के प्रति हमारे क्या दृष्टिकोण होते हैं। दुर्योधन के कि अर्जुन के। गुड। सो उद्देश्य के प्रति जो दृष्टिकोण है वो दोनों के अलग अलग है और प्रतिक्रिया भी अलग है। अर्जुन की प्रतिक्रिया क्या है? अदृष्ट भय उसको उत्पन्न होता है कि ये उद्देश्य तो ठीक है उसका कि सबको सुख देने के लिए, ये शान अर्थ है, मैं इन लोगों के लिए ये युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन उसको ये भय, अदृष्ट भय उत्पन्न हुआ कि स्वजनों को मारकर मैं अधर्म तो नहीं करने जा रहा हूँ। ख्याल में आता है? तो प्रतिक्रियाओं में अंतर है। तो इस तरह से परिस्थिति को देखने का दो दृष्टिकोण है। परिस्थितियां हम सबके सामने है, ऐसा कोई जीवित प्राणी नहीं जिसके सामने परिस्थिति ना हो, लेकिन उसके प्रति दृष्टिकोण दो है, एक दुर्योधन का, एक अर्जुन का। तो दुर्योधन का दृष्टिकोण ये है, कंक्लूजन, फेयर एंड फाउल, सही और गलत, मुझे विजय चाहिए, सही और गलत, मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, सही और गलत, मुझे ये जॉब चाहिए, सही और गलत, सो मेनी थिंग्स। अर्जुन का दृष्टिकोण क्या है? मुझे चीज मिले या ना मिले, राज्य मिले, विजय मिले या ना मिले, लेकिन मैं अधर्म नहीं करूंगा। He is more focusing on प्रक्रिया, on उपाय। मुझे कुछ चाहिए, उसके लिए जो मैं उपाय करता हूँ, जो प्रक्रिया से मैं गुजरता हूँ, वो प्रक्रिया शुद्ध रहनी चाहिए, धर्मयुक्त, न्याययुक्त रहनी चाहिए। ये अर्जुन का माने उसका दृष्टि है, उसका विचार है, उसकी मनस्थिति है। और इसीलिए जीवन में हम कुछ पाना चाहते हैं, ऊंचे से ऊंची चीज पाने की इच्छा करो, वेद कहता है, लेकिन उस पाने की जो प्रक्रिया है वो शुद्ध होवे, वह धर्मयुक्त होवे, इसी को कर्मयोग भी कहते हैं। सो हम गलत काम नहीं करेंगे, ये अर्जुन के मन की स्थिति है। सो जो व्यक्ति धर्म अधर्म का विचार करके परिस्थिति में प्रवेश करने वाली है, धर्माधर्म का विचार करके परिस्थिति में प्रवेश करने वाला प्राणी कौन है? अर्जुन है। और धर्म अधर्म का विचार किए बिना केवल ये चीज मुझे हासिल करनी है किसी भी कीमत में, सही या गलत तरीके से, ये कौन है? दुर्योधन है। दुर्योधन है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हम अपने जीवन में हर परिस्थिति को डील करते हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं भी रखते हैं, बट इस दो पात्र से, इस पहले अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में। सो अपने आप को गीता से जोड़ना, कौन सा श्लोक है? अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। हे अम्बा, हे गीता मैया, मैं आपको आपके साथ जुड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि आप भवद्वेषिणी हो। ये भवद्वेषिणी हमारे ये गीता के साधकों का जो ग्रुप है उसका नाम भी भवद्वेषिणी है। एक ग्रुप पूरा हो गया है 250 का, दूसरा ग्रुप चालू हो गया है। आप लोग समझना, भवद्वेषिणी ग्रुप है। कई लोग बोलते थे गीता
का ग्रुप नहीं है यहाँ पे, भवद्वेषिणी पता नहीं, भवद्वेषिणी हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। सो गीता से जोड़ना माने दुर्योधन या अर्जुन, किसके साथ आप जुड़ते हो ये आपको देखना है। सो परिस्थिति में धर्म को देखते हैं या वस्तु को देखते हैं, क्वेश्चन मार्क करो और उसके बारे में सोचते रहो। सो यहाँ पे कहते हैं मैं 10 मिनट लूंगी, मैं आई थिंक उषा यू विल डिक्लेयर बाद में, वी विल टेक टिल 11:15। If everybody says no, then we will not take, but otherwise we take. Okay. So यहाँ पे कहते हैं, आगे बढ़ते हैं हम फटाफट और एक दो श्लोक देख लेते हैं। आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान् 35 एतान् न हन्तुमिच्छामि न तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते। यहाँ पे कहते हैं आचार्य माने गुरुजन, पितर पुत्र, मामा दादा ससुर पौत्र साले और भी संबंधी लोग है, एता न हंतुम इच्छामि, हे मधुसूदन मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, न तो भी मधुसूदन मैं मर जाने पर मुझे वही लोग मार डालें तो चलेगा, लेकिन मैं इनको मारना नहीं चाहता। किसके लिए? त्रैलोक्य राज्यस्य, 3 लोगों के राज्य के लिए मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। तो फिर पृथ्वी की किन्नो मही कृते, पृथ्वी के लिए तो मैं क्यों मारना चाहूँ? माने अर्जुन अब अपना खुद का एनालिसिस करता है अपने माइंड में कि मुझे क्या चाहिए फाइनली, उसको चाहिए धर्म। लेकिन ये भी देखो, गहराई से देखते जाएंगे हम कि भगवान इसको कैसे निगेट करते हैं, इसकी बातों को अभी नहीं करते हैं, पूरा चैप्टर भगवान चुप रहते हैं। तो ये कहता है कि इन सब का मैं वध करके मुझे राज्य नहीं चाहिए, समृद्धि चाहिए, लेकिन किसके लिए चाहिए? इन लोगों की रक्षा के लिए, बड़े लोगों को की रक्षा के लिए, छोटों की रक्षा के लिए। स्वार्थ में नहीं चाहिए, परार्थ में चाहिए। माने मेरा, अब देखना ये वाक्य समझ लेना, मेरा युद्ध करने का प्रयोजन तो, प्रेरक तत्व तो इन सब की रक्षा, इन सब की सुख सुविधा करना ही है। ख्याल में आता है? इसका प्रयोजन युद्ध में स्वयं का विजय या स्वयं की सुख सुविधा नहीं है, स्वार्थ में उसका युद्ध का प्रेरक तत्व नहीं है, परार्थ में है। ये बात यहाँ पे मालूम पड़ती है। लेकिन देखो कैसे देखेंगे, कहता है अर्जुन मधुसूदन। देखिए इसका एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में भी आता है कि राज्य स्वस्थ होवे, कोई आक्रमण न होवे। आज की परिस्थिति में भी ये सब चीजें आप देख सकते हैं और सोच सकते हैं। आज की जो पॉलिटिक्स है, आज की हमारी जो और हमारी जो राजनीतियां हैं, परिस्थितियां हैं, तो राज्य स्वस्थ हो, अव्यवस्था न हो, आक्रमण न हो, सब लोग सुख से रहे, यही राजा का जब इरादा होता है, इंटेंशन होता है, तब वह एक प्रकार है। माने राज्य से प्रेम होना, इसमें 2 प्रकार है। एक ये प्रकार है कि सब सुख से रहे, और दूसरा प्रकार ये है माने राज्य के निवासियों से प्रेम है, ये एक प्रकार है। और दूसरा प्रकार ये है कि मुझे सब कुछ चाहिए, लोग मुझे राजा बनावे, लोग मुझे प्रेम करें, सुख सुविधा मुझे मिले। राज्य के निवासियों के प्रति, प्रजा के प्रति कोई इतना कंसर्न नहीं है, स्वयं के प्रति कंसर्न है। ये 2 परिस्थितियां हैं। एक बहुत सुंदर कथा आती है, समुद्रगुप्त नाम का एक राजा था, नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त, उसके पहले समुद्रगुप्त। उनको राज्य में बिल्कुल रुचि नहीं थी, राजा बनने की इच्छा भी नहीं थी। और लेकिन जब राज्य पे आक्रमण होने लगे, व्यवस्था बिगड़ने लगी, प्रजा दुखी होने लगी, तब उन्होंने राज्य का कारभार संभालना
एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और उनके जितना सफल सम्राट कोई नहीं हुआ। ये मेरा जो वाक्य है इसके ऊपर आप विचार करिएगा। क्यों? उसके जैसा सफल सम्राट कोई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप वैराग्य के होते हुए जब आप राजा बने तो आप राज्य कारभार कैसे संभालेंगे, और राज्य की लालसा होते हुए आप राजा बने, आ रहा है क्या वाक्य बोल रही हूँ, तो आप फिर कैसे राजा होंगे? ये सब सोचने वाली बातें हैं। गांधार राज तक उनका शासन था, स्वर्ण युग का सबसे बड़ा सम्राट था वो। श्री राम के राज्य में भी वैसा ही था। आराधनाय लोका नाम, ये राम जी का सूत्र था, लोगों की आराधना के लिए राजा हूं, न कि मेरे सुख सुविधा के लिए। राजा को यह, अब देखना, अब मैं बिल्कुल अर्जुन की नस पे उंगली रख रही हूँ। आई थिंक सो। बाद में आप मुझे ग्रुप में आंसर देना कि ये बहुत गहराई में चला जा रहा है या यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको कुछ समझे नहीं अथवा आप पिकअप ना करें तो आप बोलेंगे क्या बातें चल रही है। आप ग्रुप में जरूर कमेंट करना आपकी। तो राजा को यह लगता है कि लोग पीड़ित है, राज्य में धर्म का शासन नहीं है, न्याय नहीं है, और फिर भी वह पलायन कर दे, वो प्रशस्ति युक्त कर्म नहीं है, तो प्रशंसा युक्त कर्म नहीं आता है। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन जो कहता है इसको हम समझे, क्या कहता है? अगर भीष्म पितामह की इच्छा है कि वे मुझे मारना चाहते हैं, न तो भी 35 पे हूं मैं, 35 नंबर के श्लोक पे हूं मैं, न तो भी मधुसूदन, यदि भीष्म पितामह मुझे मार डाले तो मार डाले, मैं उनके सामने बाण संधान नहीं करूंगा। न हंतुम इच्छा नहीं, मैं उनको नहीं मारूंगा। ये लोग बड़े लोग मुझे मार डाले तो चलेगा, और मैं उनको मारकर त्रैलोक्य राज्य से किम हेतु, मुझे 3 लोग का राज्य मिले तो भी क्या, उससे क्या होने वाला है, क्या लाभ मिलने वाला है, ऐसा यह सोचता है। गीता जी को इजी नहीं लेना, बहुत गहरी है। जीवन के बिल्कुल, आप यदि धर्मयुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो गीता को बिल्कुल एब्सॉर्ब करिए, अन्यथा नॉट पॉसिबल। यहाँ पे कहते हैं इस तरह से अर्जुन कहता है, किम नु मही कृते, फिर पृथ्वी के राज्य से तो मुझे क्या लेना देना है, त्रिलोक का राज्य मुझे नहीं चाहिए। ये दृष्टिकोण अर्जुन का है। अब देखिए, अब मैं आती हूँ एक एग्जाम्पल के ऊपर, फिर हम अर्जुन के साथ कंपेयर करके समाप्त करेंगे 35 के बाद। चाणक्य, सुना है सबने नाम? यस, चाणक्य नीति बहुत फेमस है। चाणक्य को देखें, रात दिन उद्यम करने वाले, क्या कुछ नहीं किया। कुटिल था चाणक्य, क्रूर था, वीर भी था, और अत्यंत बुद्धिमान भी था, लेकिन स्वार्थी नहीं था। ये एक पॉइंट देखिएगा। बहुत बार वीरता, शूरता, बुद्धिमत्ता के साथ स्वार्थ बढ़ जाता है। ये देखा जाता है। केवल राष्ट्र की अखंडता, आन बान शान के लिए चाणक्य प्रधानमंत्री बने, महामंत्री बने। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। याद है ना आपको कथा? और नगर के बाहर झोपड़ी में रहते थे वे। महामंत्री थे, नगर के बाहर झोपड़ी में रहते थे, मतलब कि राज्य प्राप्त करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन स्वयं विरक्त रूप से रहते थे। जब हमारी क्या सोच बनेगी, अरे जब विरक्त रहना है तो झंझट में क्यों पड़ते हो? कभी कभी हम लोगों को भी कहा जाता है कि आप साधु है, सन्यासी है, फिर इतनी झंझट, इतने प्रोजेक्ट्स में क्यों पड़ते हो? देख लेना आप लोग। कभी कभी तो सीधी बात हम नहीं बता सकते, बट प्रवचन के द्वारा बता सकते हैं, तो सुनिएगा। तो चाणक्य भी उद्यमी था, राज्य को, देश की आजादी को प्राप्त किया, राज्य को प्राप्त किया, और झोपड़ी में रहते थे। एक बार सिलिकस जो वहां का राजा था, विदेश
विदेश का। सिलिकस एक बार इंडिया में आता है और चंद्रगुप्त से कहता है कि आपके महामंत्री के बारे में हमने बहुत प्रशंसा सुनी है, आप हमें एक बार उनसे मिलाइए। चंद्रगुप्त कहते हैं जी हाँ, और वे लोग जाते हैं, नगर के बाहर जाते हैं जहाँ चाणक्य की झोपड़ी है। झोपड़ी के पास जाते हैं तो देखते हैं सिलिकस राजा और चंद्रगुप्त कि वे कुछ लिख रहे हैं। चंद्रगुप्त धीरे से कहते हैं गुरुजी, ये सिलिकस महाराज आए हैं और आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चाणक्य साइन से माने इशारे से कहता है कि आइए, और तुरंत अपना दीपक, एक छोटा सा दीपक, क्या बोलते हैं, कोड़िया, आप लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा दिया जलाकर, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो दिया जलाया हुआ था, दीपक बुझा दिया चाणक्य ने। पूछा गया ये आपने क्यों बुझा दिया? उन्होंने कहा ये राष्ट्र की संपत्ति है। कभी कभी ऐसी बातें हम लोग करते हैं कि आश्रम का एक पैसा भी फुकट नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ में अधर्म में नहीं बीतना चाहिए। लोग कहते हैं आप बहुत पिछड़े हुए हो, पिछले जमाने के हो, ऐसा लोग कहते हैं लोगों को। लेकिन देखो ये एग्जाम्पल महापुरुषों के, ये राष्ट्र की संपत्ति है और बातचीत के दरमियान दीपक की जरूरत नहीं होती है, चाणक्य ये कहता है। सिलिकस ने कहा बस बातचीत हो गई और वो निकल गया। उन्होंने नाप लिया कि ये आदमी कौन है। तो यहाँ पे राष्ट्र की संपत्ति है तो लूटो, ये एटीट्यूड है। और वहां देखो, तो तात्पर्य यह है महापुरुष और साधारण पुरुष में यही अंतर है और यही विचारों की दिशा का फर्क है। एक दृष्टिकोण है दुर्योधन का, एक दृष्टिकोण है अर्जुन का। लेकिन अब अर्जुन की और चाणक्य की हल्की सी कंपैरिजन करके मैं आपको सत्य को प्रकट कर देती हूँ, सत्य का अनावरण कर देती हूँ, आप पकड़ लेना। अर्जुन ने गलती क्या की? अप्रोच तो ठीक था, ये सोचना ठीक था कि स्वजनों को मारना क्यों, और मुझे इन लोगों के लिए सब कुछ चाहिए, ये सही है, अप्रोच सही था। लेकिन पलायन वृत्ति थी, डबल अंडरलाइन करना, पलायन वृत्ति थी। चाणक्य की भी अप्रोच अच्छी ही थी, ठीक ही थी कि राज्य चाहिए, किसके लिए? देशान अर्थे कांक्षितम नः, हमारे हिंदुस्तान की प्रजा, हमारे भारतीय लोग सुख से रहे, हमारा सनातन धर्म मजबूत रहे, हमारा देश आजाद रहे, सुख सुविधा रहे। लेकिन क्या कहते थे, चाणक्य का भी अप्रोच वही था, लेकिन उसके जीवन में उद्यम था। युद्ध माने उद्यम, काइंड ऑफ उद्यम था। अर्जुन अपने लिए नहीं चाहता था, चाणक्य भी अपने लिए नहीं चाहते थे, लेकिन अर्जुन चूंकि अपने लिए नहीं चाहता था इसलिए पलायन वृत्ति की ओर चला गया, और चाणक्य अपने लिए नहीं चाहते थे लेकिन इन लोगों के लिए चाहते थे, दूसरों के लिए, बड़ों के लिए, आदरणीय लोग, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, प्रजा का सुख सुविधा के लिए उद्यम युद्ध चाहते थे। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? थोड़ा गहरा है बट पकड़ लेना, नहीं तो दोबारा वीडियो तो भेजने वाले, उषा ने बताया अभी, हर बुधवार को वीडियो मिलता है आपको ग्रुप के ऊपर। इफ यू आर रजिस्टर्ड तो रजिस्ट्रेशन भी राजेश्वरी के साथ करना है, वो भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से दो देखो, पहले अर्जुन ने दुर्योधन की बात करी मैंने, लेकिन अभी वहां पे तो अर्जुन विजयी है, मैंने अर्जुन ऊपर है, अर्जुन हमारे लिए आदर्श है। लेकिन अर्जुन और चाणक्य में चाणक्य जीतते हैं, चाणक्य आदर्श है क्योंकि अर्जुन पलायन वृत्ति की ओर सरक गया है, और इसीलिए यहाँ पे भगवान चुप है, बिल्कुल चुप है, और अर्जुन कहता है मुझे इन लोगों को नहीं मारना है। देखिए इसका अर्थ है असमय में अनधिकार त्याग किया। ये वाक्य भी गहरा है, मैं आज नहीं समझाऊंगी। असमय में अनधिकार त्याग कर रहे अर्जुन, और परमात्मा श्री कृष्ण आगे चल के इसका विरोध करेंगे, क्योंकि इसके लिए कर्म, विकर्म और कर्म का रहस्य समझना पड़ता है।
तो अर्जुन के चित्त में जो भाव आया वह तर्कयुक्त था, माने तर्क था उसमें, लेकिन कभी कभी दो भाव होते हैं हमारे चित्त में। आप देखना, अर्जुन कह सकता था भगवान को कि रथ वापस ले लो, कम ऑन, आई एम कमांडिंग यू, लेकिन ऐसा नहीं कहा। कहीं ना कहीं अंदर, उसके अंदर दुविधा चल रही थी। तो जो भाव आया कि ये लोगों से कैसे युद्ध करूं, ये स्वजन है, इत्यादि इत्यादि, तो ये तर्कों का सहारा लेकर भाव आया। तर्क, लॉजिकल थिंकिंग चली उसकी। मैं लॉजिक के विरुद्ध नहीं हूँ, बट कहाँ लॉजिक यूज करना, कहाँ हृदय को आवाज को यूज करना, ये सब हमें करना होता है, ये हमारा विवेक है। तो जो तर्कों का भाव था वो ऊपर वाला भाव था, उसके भीतर एक अंतरंग बोध होता है हमारे अंदर, जो तर्क के बिना चुपचाप उस तर्क का विरोध करता है। और बहुत बार यदि आप धार्मिक है, आप परमात्मा से जुड़े हैं, तो उस तर्क के आवाज को विरोध करके उस अंतरात्मा की आवाज के आगे आप घुटने टेक देते हैं, और तब आपकी सच्ची विजय होती है। ये थोड़ा टाइम के अभाव में फटाफट बोला, लेकिन आप समझ लेना कि हमारे अंदर कभी कभी दो भाव चलते हैं। एक तर्क वाला भाव चलता है, लॉजिक वाला भाव चलता है, एक भीतर वाला कुछ बोलता है कि तुम गलत हो। तो इस तरह से उसको आप ऐसे भी कहते हैं, मेरे ख्याल से जस्टिफिकेशन देती है मेरी बुद्धि, तो आप उसको सोचना। बट सही यही है कि अंदर वाले की जो आवाज है वही सदा विजयी होती है, क्योंकि जो अंतर्यामी है वो धर्म का कस्टोडियन है, और वो सबके अंदर बैठा हुआ है। मैं अगेन कहती हूँ, अंतर्यामी जो है वो धर्म का कस्टोडियन है, वो धर्म की रक्षा करने वाला है, और वो अंदर बैठा है। और उसकी आवाज के को हम झुक जावे, या उसकी आवाज को समझ लेवे, पकड़ लेवे, तो हमारी विजय अवश्य होती है। इस बात को याद रखना। तो अर्जुन के अंदर भी चल रहा है, अब देखना आगे और कैसे कैसे उसकी बुद्धि चलती है। अब आगे वो ये बातें नहीं करेगा, आगे वो बड़ी पाप पुण्य की बात करेगा, और फिलोसोफाइज करेगा अपनी बातों को, दर्शन की बात करेगा, और नरक स्वर्ग की बात करेगा। हाँ, बहुत कुछ वो बात करेगा, शास्त्रीय बात करेगा। अभी तक जो था, इसलिए मैंने यहाँ तक खींचा, अभी तक था वो भाव की बात थी, भावनात्मक बातें थी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेक्स्ट क्लास में क्या आएगा? शास्त्रीय, पाप पुण्य की ऐसी बात, ऐसी उसकी चाल चलेगी, उसकी बुद्धि की चाल चलेगी, और ऐसे वो बोलेगा। आज का क्लास के ऊपर आप जरूर सोचिएगा, आपको जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। भगवान अपनी आवाज हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग रखे, बलवान रखे, हम उसको बलवान होने दे, यही प्रार्थना के साथ विराम करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।